भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं। कब बनाए गए, कितने जो है वो बनाए गए? कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें महिला बटालियन शुरू से रही है? जो यूक्रेन रसिया वॉर है इसके कारण क्या क्या है? ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस May I come in, sir? यस, कम है। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. तो बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं 2005 में हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के रूप में 3.5 साल वर्क किया। फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में करीब 7.25 साल मैनेजर के रूप में काम किया। फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए रिजाइन देकर सर तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। तो एक स्थायी नौकरी मैनेजर के तौर पर सर आपने जो है वो छोड़ दी। सर मेरे पिताजी फार्मर थे और एजुकेशनल बैकग्राउंड फैमिली का नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक थी। तो मुझे पहले फाइनेंशियली फैमिली को स्ट्रेंथन करना था, फिर अपने करियर के लिए अप्रोच करना था, तो दोनों चीज़ों साथ लेके चलना पड़ा। और सर गांव से ही सब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा किया। तो फौज में गया सर, वहाँ थोड़ा लगा कुछ और कर सकता हूँ तो बैंक में गया। उसके बाद फाइनेंशियली फैमिली को स्ट्रेंथन करने के बाद, सिक्योरिटी देने के बाद फिर अपने करियर के बारे में सोचा। सर कुछ हमें रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने थे जिससे फैमिली का एक्सपेंसेस चले और अपना खुद का एक्सपेंसेस चले, इसलिए सर थोड़ा लेट हो गया छोड़ने में। लेकिन रुझान सर शुरू से ही थी सिविल सेवा के प्रति। उमेश, मेरा ये प्रश्न था ही नहीं सर। मेरा प्रश्न ये था कि एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्थायी जो है वह जॉब को छोड़कर और अनसर्टेनिटी की ओर जाना, ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वह कहलाती है? सर मुझे लगता है मैं मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। फौज में भी पहली बार 12 बार फेल होने के बाद 13वीं बार में सेलेक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं सर आत्मविश्वास है मेरे अंदर, लगन है, निष्ठा है, मेहनत करता हूँ, अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। और सर सिविल सर्विस में जाना मेरा बचपन से ही रुझान रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह एक प्रचंड प्रकार की बेरोजगारी जो है वह देखने को मिलती है, डिस्गाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। क्या है वो? सर कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा श्रम बल लगा हुआ है, जबकि आउटपुट सेम ही रहता है। सर यही प्रचंड बेरोजगारी है कृषि में। और सीजनल भी है सर, जॉब जो कृषि का जॉब है सीजनल है, 12 महीने होता नहीं है। तो आप अपने आप को प्रचंड बेरोजगार मानते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि प्रचंड बेरोजगार हूँ मैं। तो किस प्रकार के बेरोजगार हैं? सर मुझे लगता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ सर। इसको एस्पिरेशनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं सर। तो आप जो है वो एस्पिरेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं? यस सर, एस्पिरेशनल सर, ठीक है। भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं। सर कब बनाए गए, कितने जो है वो बनाए गए? सर 112 डिस्ट्रिक्ट हैं। और सर ईयर को लेकर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है किस ईयर में बनाए गए हैं। किस आधार पर जो है वो तय होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? सर उसका इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस जो होता है उसी के हिसाब से नीति आयोग तय करता है। नीति आयोग ने 5 चर बताए हैं, उसमें सर 5 चर का नाम बताइए। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ 5 चर। नहीं जो है वह कर पा रहे हैं, ठीक है सर। उमेश जी, सर। तो आप मतलब इंथुजियास्टिक तो हैं कि आप जॉब कर लेते हैं, एंटरप्राइजिंग भी हैं, लेकिन जॉब छोड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे भी फिर जॉब मिल जाएगा फिर? नहीं सर, सर मेरा बचपन से ड्रीम था सिविल सर्विस में जाना, लेकिन अपने फैमिली और पेरेंट्स को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए मुझे वहाँ उस चरण से गुजरना पड़ा जिससे थोड़ा रिसोर्सेज हो जाए। और सर मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए थे, तो मैं फिर से सर अपना छोटा जॉब छोड़ के उनको फिर से पॉवर्टी में नहीं डालना चाहता था ओल्ड एज में, इसलिए थोड़ा फाइनेंशियली जब स्ट्रेंथन हो गया मैं, उसके बाद जॉब छोड़ा सर। ठीक बात है। चलिए, एसएसबी में आपने काम किया है? यस सर। तो ये इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर पे सर कुछ हमने रखा है। सर। तो बीएसएफ यहाँ क्यों नहीं रखा है, एसएसबी क्यों रखा है? सर बीएसएफ बेसिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे है और यहाँ पे एसएसबी रखा गया है। कोई रीज़न होगा ना इसका? तो बीएसएफ तो ज़्यादा एम्बुश करने वाली फोर्स है, ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान की तरफ से भी, सॉरी नेपाल की तरफ से भी मतलब
इंट्रूडर्स तो आ ही जाते हैं सर। तो वहाँ पर भी हम लोग BSF रखते हैं, SSB। सर मुझे लगता है कि जो नेपाल भूटान बॉर्डर से चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा अभी उतना थ्रेटनिंग नहीं है जितना पाकिस्तान से है और बांग्लादेश पे है, इसलिए यहाँ भी अभी बॉर्डर भी ओपन है, पूरी तरह से सील्ड नहीं हुए हैं, फेंसिंग नहीं हुई है और इसलिए SSB यहाँ लगाया गया है। सर कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें महिला बटालियन शुरू से रही है? सर महिला बटालियन अभी तो SSB में भी आ गई हैं, BSF में भी आ गई हैं। पहली सर सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा मंत्रालय डील करता है पैरामिलिट्री फोर्स को? सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। ये जो हम लोग कहते हैं कि पशुपति नाथ से तिरुपति रेड कॉरिडोर है सर, एक तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है? यहाँ सर लगभग सभी है, SSB है, BSF, CRPF है। ज़्यादातर CRPF का हमने यस सर रखा है, क्या कारण है CRPF का ज़्यादा रखा हुआ? क्योंकि CRPF सर बॉर्डर फोर्स नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए रेज की गई है, इसलिए आंतरिक क्षेत्र में जहाँ भी गड़बड़ियाँ होती हैं वहाँ इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी पैमाने पे किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अर्बन एरिया में पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है या रूरल एरियाज में? सर सभी जगह है और लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। सभी जगह है सर। और RR रेजिमेंट सेना की कहाँ है? सर वो भी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा, जो मोस्ट डिस्टर्बिंग एक प्लेस है जो वहाँ पे RR है, राष्ट्रीय राइफल। कोस्ट गार्ड और BSF जो है इसका सृजन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? सॉरी सर, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा अभी। अच्छा, अच्छी बात। उत्तर प्रदेश में आप मतलब आपका ड्रीम जॉब क्या है? पुलिस में जाना चाहते हैं या SDM बनेंगे आप? सर SDM बनना चाहते हैं। SDM बनेंगे तो एक SDM की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? आप तो थोड़े से सीनियर हैं, एज भी आपका है, कुछ सोचे होंगे। सर क्या भूमिकाएं होती हैं? सर प्रशासन संभालना और सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन करना, और जो ग्राउंड लेवल है और जो मिनिस्ट्री लेवल है वहाँ पर दोनों के बीच सेतु का काम करना। किसी सब डिवीज़न में जहाँ पे आप होंगे वहाँ अपने नागरिकों का, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए क्या क्या ऐसा करेंगे आप? सर अगर मुझे SDM के रूप में बनाया जाता है तो सर मैं सबसे पहले WhatsApp का एक ग्रुप बनाऊंगा पब्लिक की कंप्लेंट के लिए, क्योंकि सर मैंने अपने तरफ देखा है कि कंप्लेंट रिड्रेसल अच्छे से हो नहीं पाता है। तो WhatsApp ग्रुप पूरे आपके उपखंड में जितने लोग होंगे सबका एक ही WhatsApp पे आ जाएंगे सारे? सर ग्रुप इस हिसाब से बनाएंगे कि पोर्टल बनाएंगे जिस पर लोग अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकें और अपना एक एम्प्लॉय को वहाँ लगाएंगे उसको देखने के लिए, और रैंडमली हम कभी कभी बीच बीच में सब चेक कर लेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो? सर मुझे लगता है कि स्मार्टफोन अब हर लोग यूज़ कर रहे हैं। जो रिक्शा पुलर है, जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, सब ये सब गाने सुनने के लिए यूट्यूब का ही सब उपयोग करते हैं और कोई भी अब गाना भराता नहीं है सर। तो मतलब 100% लोग आपके हिसाब से, डेटा क्या कहता है ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा क्या कहता है कि भारत के 100% लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है? नहीं सर, 100% नहीं आया। तो आपने तो कहा भी कि आपके हिसाब से सब लोग हो गए हैं ऐसे। सर सॉरी सर, सब लोग नहीं हुए हैं लेकिन मैक्सिमम लोग हो गए हैं। और एक फैमिली में तो हर फैमिली में स्मार्टफोन तो हो ही गया है सर आज के समय में। ठीक बात है। ये बताइए कि अभी जो बजट है यूपी का, पढ़ा है आपने बजट? सर ध्यान से नहीं, लेकिन थोड़ा देखा है ऐसे ही समरी टाइप। तो कुछ सार बता दीजिए उसकी खास बातें। सर 4 क्षेत्रों पे फोकस दिया गया है, एक महिला और यूथ, और सर इंफ्रास्ट्रक्चर, और सर एक फार्मर्स, और 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बढ़िया। उमेश सर ये बताइए कि आपातकाल के बारे में आप जानते होंगे, भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है सर। क्या प्रोविजंस हैं आपातकाल के? सर आर्टिकल 352 के अंतर्गत सर आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। 3 इसके आधार दिए गए हैं, आर्म्ड रिवेलियन, और सर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, और सर एक याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, युद्धवार। यस सर। ठीक। और इसके अलावा आपातकालीन जो प्रावधान हैं उनमें सर क्या प्रावधान है? 356 प्रेसिडेंट रूल है, और 360 वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि एक्सटर्नल जो आपका इंट्रूजन होता है और यानी बाह्य आक्रमण सर, और इसके अलावा जो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह है सर, क्या अंतर है इसमें? क्या दशाएं
आप समझते हैं कि कब हम ये मान सकते हैं ये आर्म्ड रिवेलियन वाला मामला हो चुका है? सर आर्म्ड और कब रिवेलियन, एक्सटर्नल हम उसको मानेंगे ऑफेंस को? सर एक्सटर्नल जैसे कोई बाहरी शक्ति, बाहरी कंट्री द्वारा प्रायोजित होता है। जैसे पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था 1965, 71, 1999। इस समय एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और सर इंटरनल होता है, जैसे कोई बड़ा ग्रुप है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है या नक्सलाइट है, काफ़ी पैमाने पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करें कंट्री में, तब एक्सटर्नल आपातकाल लगाया जा सकता है सर। अच्छा ये बताइए, अभी 1971 की बात की, 65 सर, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या अंतर है? सर मुझे लगता है दोनों सेम ही हैं। दोनों सेम है तो फिर सर युद्ध आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य आक्रमण किसी बाहरी कंट्री द्वारा ही किया जा सकता है या बाहरी ग्रुप द्वारा ही किया जा सकता है। युद्ध तो आंतरिक भी हो सकते हैं सर। आंतरिक युद्ध, फिर सशस्त्र विद्रोह क्या होगा? सर युद्ध मुझे लगता है कि युद्ध काफ़ी पैमाने पे, तो सेना में रहे ना, तो युद्ध समझते होंगे ना, युद्ध क्या है? सर कब माना जाएगा कि युद्ध की स्थिति है या युद्ध है? सर जब दोनों पार्टीज खुल के आमने सामने आ जाएं और सशस्त्र तरीके से एक दूसरे का सामना करें तो युद्ध माना जाएगा। अच्छा ये बताइए, दो विश्व युद्ध हुए हैं सर। 1945 के बाद सर विश्व में कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हैं जिसे युद्ध के रूप में चिन्हित किया जाता है? कब कब? सर एक 1950s में रसिया और अमेरिका के बीच बढ़ गया था। कौन सा युद्ध हुआ था? सर युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध की कंडीशन बढ़ गई थी। बाकी सर विश्व युद्ध 2 ही हुए हैं अभी तक। विश्व युद्ध नहीं, युद्ध हुआ हो विश्व में कहीं भी जिसे आप युद्ध की संज्ञा दे सकते हो, कब कब हुआ? सर एक भारत पाकिस्तान 99 में हुआ है। 1999 में युद्ध हुआ है? सर युद्ध माना जाता है भारत पाकिस्तान, कारगिल में। अच्छा कारगिल में युद्ध हुआ। और सर अभी यूक्रेन रसिया का संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन और रसिया का संघर्ष चल रहा है। चलिए आप बस मुझे बता दें कि जो यूक्रेन रसिया वॉर है सर, इसके कारण क्या क्या है? सर नाटो ग्रुप जो है अपना एक्सपेंशन कर रहा था ईस्ट में। रसिया उसे अपने स्वतंत्रता संप्रभुता पे हमला मान रहा था, इसलिए उसने अपना मिलिटराइजेशन किया और अपना विस्तार के लिए उसने पिछले साल अटैक किया सर। अच्छा ये कहा जा रहा है यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था सर। क्या कारण है कि यूक्रेन को ऐसे क्या लगने लगा, किन कारणों, किन परिस्थितियों में उसने ये सोचना शुरू किया कि नाटो में शामिल होना ज़्यादा बेहतर होगा? सर 2014 में जब क्रीमिया पे रूस ने अपना अनेक्सेशन किया, उसके बाद आसपास के देशों को लगने लगा कि हमें सिक्योरिटी के लिए किसी बड़े ग्रुप में जाना चाहिए, नाटो जैसे में। तो इसमें आप मूल रूप से किसे गलत मानते हैं, रूस को या यूक्रेन को? सर मुझे लगता है ये ऑब्जेक्टिव मामला नहीं है, सब्जेक्टिव है। कुछ मामलों में रूस का। अच्छा भारत सरकार का क्या स्टैंड है? सर भारत सरकार किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत शांति। गुट कहाँ है? सर गुट ए है कि वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं इंडिया को कि यूक्रेन के पक्ष में आइए और रसिया का उस तरह से अस्वीकृति दीजिए। ठीक है सर। उमेश सर, ये बताइए, विद्यापति को आदिकाल में और कबीर को जो है वह फिर से भक्ति काल में क्यों रखा गया ऐसा? और कबीर के अलावा और भी जितने भी है सब भक्ति काल में, जबकि विद्यापति को आदिकाल में क्यों रखा गया? सर जो विशेषताएं हैं कबीर की वो भक्ति काल से संबंधित हैं और भक्त के रूप में स्वयं को आते हैं कबीर, इसलिए भक्ति काल में रखा गया है। और कबीर किसके भक्त थे? सर कबीर किसके भक्त थे? सर निर्गुण राम के भक्त थे। अच्छा, निर्गुण राम के भक्त थे, ठीक है। और विद्यापति? सर राधा कृष्ण के भक्त थे। तो राधा किसके भक्त थे, तो फिर भक्ति काल में क्यों नहीं? सर मुझे लगता है कि कुछ विशेषताएं जो उनके काव्य में थी वो सब आदिकाल से मिलती थी, इसलिए उनको आदिकाल में रखा गया है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस सर क्या है? ब्रह्म राक्षस सर मुक्ति बोध की कविता है एक। अच्छा ठीक है, तो क्या जो है वह इसका प्रसंग क्या है? सर ब्रह्म राक्षस एक सर मध्यवर्गीय व्यक्ति के द्वंद्व को दर्शाता है, जो एक तरफ आत्मचेतस होने की प्रेरणा लेता है और एक तरफ विश्वचेतस। इन्हीं दो आत्म संघर्षों के बीच वह डूबता उतराता रहता है और अंत में मुक्तिबोध विश्वचेतस होने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्यम वर्ग तो जो है वह राष्ट्र के प्रति ही प्रेम जो है या अनुराग रखता है। सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया। मध्यम वर्ग जो है वह
राष्ट्र के प्रति जो है विशेष अनुराग रखता है, क्या है इसका आपका जो है आपकी राय क्या है संदर्भ? सर मुझे लगता है मध्यम वर्ग नहीं सभी वर्ग राष्ट्र के प्रति अनुराग रखते हैं। सर मध्यम वर्ग जो है वह विशेष अनुराग नहीं रखते हैं। सर सभी लोग राष्ट्रवादी हैं, मुझे लगता है सभी लोग राष्ट्र के प्रति अपना रखते हैं आग्रह। हाँ, हम लोग की तरफ से एक लास्ट स्टेटमेंट जो है वह होगा, उसको आपको एलोबरेट करना है। भारत में मध्यम वर्ग ने स्वतंत्रता दिला दी और भारत के मध्यम वर्ग ने ही जो है वह विभाजन करवा दिया। सर मध्यम वर्ग राजनीतिक जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ज़्यादा सक्रिय थे, क्योंकि जो ऊपरी वर्ग था वह अंग्रेज़ों के शासन को अपने लिए सही समझता था, जिससे कि व्यापारिक लाभ कमा सके, जबकि मध्यम वर्ग सक्रिय रूप से गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। इससे जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे अधिकतम, सर सभी नहीं लेकिन अधिकांश मध्यम वर्ग से सम्मिलित थे और मध्यम वर्ग ने विभाजन करवाया। सर जो भी नेता थे जैसे जिन्ना और सब थे ये सर विभाजन के पक्ष में थे, ये भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं। और निम्न वर्ग ने क्या किया? सर निम्न वर्ग भी सक्रिय रूप से सहायक रहा गांधी जी के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में। ठीक है उमेश, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। May I come in, sir? यस, आइए। तो उमेश बताइए, आज का अनुभव कैसा रहा? सर ठीक रहा। ठीक रहा सर। ठीक है। हाँ, निश्चित है कि जो है वह आप अच्छे कैंडिडेट हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी भीड़ से यहाँ पर आए हैं, तो वो आपके प्रतिभा को बता रहा है सर। ठीक है। निश्चित तौर पर जो है वह कुछ और बेहतर हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कुछ हम लोगों की तरफ से सजेशन जो है वह हो सकते हैं। जैसे जो है वह बोर्ड जब कोई क्वेश्चन जो है वह पूछ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन को सुनिए। यस सर। क्वेश्चन को जो है वह सुने बगैर जो है वह आप, मैंने तो प्रश्न पूरा भी नहीं किया, आप जो है वह उत्तर जो है वह देने लगे। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं तो प्रश्न पूछा ही नहीं था कि जो है वह क्या है नहीं है, तो आप तो बिल्कुल जो है वह आए और फिक्स जो है वह नोशन में थे कि हमें यही बोलना है, हमसे पूछेगा ही यही और हमको यही बोलना है सर। ठीक है, और आप जो है वह बस धारा प्रवाह जो है वह बोल गए। सर। ठीक है, तो वो लग रहा है क्या ना कि जो है वह थोड़ा सा मैकेनाइज्ड जो है वह वे में जो है वह लग रहा है कि वो जो पोर्शन है, हाँ एकदम बिल्कुल कि रट के आए हुए हैं और यही बोल देना है, पूछे चाहे ना पूछे हमको ये बोलना ही बोलना है। तो एक उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उससे थोड़ा आर्टिफिशियल लुक जो है वह आ जाता है पर्सनालिटी में सर। तो वो चीज़ें जो है से बचने की ज़रूरत जो है वह है। एक वो, दूसरा जो है वह कि थोड़ा जो आपके अटायर है उस अटायर को लेकर जो है था कि जैसे जो आपके टाई के नॉट हैं वो लूज़ हैं, थोड़ा उसको जो है वह टाइट रखिए। ठीक है सर। ठीक। यस सर। उसका जो सेकेंड लेस होता है, बैक लेस जिसे कहते हैं, बैक लेस को जो है वो प्रॉपर रखिए, वो बाहर जो है वह घूम रहा है उसको। सिटिंग पोस्चर में जब आप और थोड़ा सा जो है सुधार कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जाइए, हाँ पीछे जो है जाके, हाँ दैट इज़ गुड, मच बेटर। आप खुद सहज महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो ये जो है वह कुछ सुझाव हैं जिसमें जो है वह, और लास्टली फिर से जो है वह कहूँगा कि बोर्ड के हर एक मेंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से पहले सुनिए सर, और तब जो है वह आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कई बार जैसा हुआ कि प्रश्न पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ और आपने उत्तर शुरू कर दिया। इससे जो है दो वर्ड होता है, एक होता है रिएक्टिव पर्सनालिटी और एक होता है रिस्पॉन्सिव पर्सनालिटी सर। तो रिस्पॉन्स तो देना है सर, लेकिन रिएक्टिव पर्सनालिटी का मतलब है कि प्रश्न आप ख़त्म किए नहीं कि हम जो वो शुरू हो गए, उसमें 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का पॉज जो है वह दिया जा सकता है। उससे रिएक्टिव पर्सनालिटी एक रिस्पॉन्सिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाती है सर। तो ये जो है वह इस प्रकार आपको जो है वह दिखना है सर। ठीक है, बाकी आप में संघर्ष करने की क्षमता है, जो आपके जो है वो पूरे बायोडाटा बताता है कि आप जो है वो बहुत संघर्षशील हैं सर, और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर,
मार्क्स लगभग कितने हो सकते मार्क्स जो है वह हम लोग नहीं देते हैं सर? फिर भी 60 के देखिए, निश्चित तौर पर जो है वह मार्क्स हम लोग जो है वह कोई भी मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं सर। और ये हम लोगों की नीति का जो है वह हिस्सा है। इससे जो है वह कभी किसी को उत्साह मिल जाता है, कभी किसी को जो है वह हतोत्साहित हो जाते हैं। यस सर। हम लोग फीडबैक सेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए जो है वह फीडबैक में, और वो भी कंपोजिट फीडबैक होता है, एक व्यक्ति का फीडबैक नहीं होता है, बोर्ड के सारे मेंबर्स से राय ली जाती है सर। और तब फीडबैक दिया जाता है। इसलिए उस पर वर्क कीजिए, वो ज़्यादा जो है वो अच्छा हो। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।